यूपीएससी घोटाले मामले में सीबीआई ने बुधवार सुबह कई जिलों में एक साथ छापा मारा है। इनमें पूर्व राज्यपाल के सेक्रेटरी अमृत खालको, कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ल, सीजीपीएससी पूर्व चेयरमैन के घर पर भी आवास गांव भी शामिल है। छत्तीसगढ़ पीएससी में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। इसमें नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों की भर्ती नियमों को दरकिनार करके की गई। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। वहीं अब इस पर राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं, जहां एक और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मोदी की गारंटी पर हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि छत्तीसगढ़ के नौजवान और पालकों से वादा किया था कि सीजीपीएससी घोटाले की सीबीआई जांच कराएंगे। सीबीआई जांच कर पीएससी घोटाले से जुड़े लोगों को जनता के बीच लाएंगे और नौजवानों को न्याय दिलाएंगे। उसी दिशा में तेज गति में सीबीआई कार्रवाई कर रही है। सीबीआई को इनपुट एविडेंस मिल रहा है, उसके आधार पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जांच इतनी देरी से क्यों हो रहा है। जांच को लेकर सवाल मैंने ही विधानसभा में उठाया था। ये जांच सिर्फ दिखावा है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले सियासी बयानबाजी सुनाते हैं आपको। नीट की घटना तभी है, उसमें कितने कार्रवाई हुई, हालांकि उसको भी ढकने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसमें बिहार में गिरफ्तारी हो गई, झारखंड में हो गया, गुजरात में हो गया, है ना। उसका जो पेपर सेट करने वाला गुजरात का है, वो आदमी फरार है, उसकी गिरफ्तारी करने की कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि वो गुजराती है, उसकी गिरफ्तारी होगी नहीं। दूसरी बात ये, इस घटना में, ये कब की घटना है? 2021 में। आज कर रहे हैं तो ये तो केवल दिखाने के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में मैंने पूछ लिया था क्या कार्रवाई की है, मेरा प्रश्न भी लगा था उसमें, क्या कार्रवाई की है, तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कुछ करने है भी नहीं। पूछताछ करेंगे क्या? तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये लोग आरोप भर लगा देते हैं। अब आरोप लगा दिए हैं, अब सरकार इनकी बन गई है, तो कुछ न कुछ तो करते दिखना चाहिए। देखिए, मोदी की गारंटी में हमने बहुत स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ के नौजवानों से, छत्तीसगढ़ के पालकों से, छत्तीसगढ़ के लोगों से वादा किया था पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच कराएंगे, और सीबीआई जांच करा करके ये जो पीएससी का घोटाला है वो लोगों के बीच लाएंगे और नौजवानों को न्याय दिलाएंगे। और उसी दिशा में अब तेज गति से सीबीआई की कार्रवाइयां हो रही है। सीबीआई जो उन्हें इनपुट मिल रहा है, जो एविडेंस मिल रहे हैं, उसके हिसाब से लगातार कार्यवाहियां हो रही है, और जो भी संलिप्त होगा इस पीएससी घोटाले में, उन पर निश्चित रूप से सीबीआई की जांच होगी और कार्यवाही। तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे आज के मेहमान से आपका परिचय करवा देते हैं। अजय गंगवानी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़ रहे हैं, और निशिकांत पांडे, बीजेपी प्रवक्ता, इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस बड़ी बहस में। सबसे पहले अजय गंगवानी जी, मैं आपका ही रुख करूंगी, क्योंकि लगातार सवाल आपकी ही पार्टी की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर उठाया जा रहा है। क्या दिक्कत आ रही है, क्यों परेशानी हो रही है, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बड़ी देरी से जांच हो रही है? देखिए अपूर्वा जी, 3 से 4 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे विषय पे। सबसे महत्वपूर्ण जो भारतीय जनता पार्टी जो सीबीआई की जांच कर रही है, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और राजनीतिक फायदे उठाने के लिए यहाँ छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के पहले भी लगातार इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो आंकड़े आ रहे हैं, मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 70 से अधिक पेपर, 3.5 करोड़ लोगों का भविष्य, जो युवाओं का भविष्य अधर पे है, उस समय उस 70 पेपर लीक पे कोई सीबीआई की जांच नहीं होती। अभी जो ताजा उदाहरण देख लीजिए अपूर्वा जी, नीट का घोटाला होता है, पेपर लीक हो रहे हैं। आज बिहार में, गुजरात में स्टूडेंट से 50 से 60 लाख रुपए लेके आज पेपर लीक किए जा रहे हैं, उनको परीक्षा में मदद करने का दावा किया जा रहा है। आज 10 मई 2024 को गुजरात में भाजपा का एक नेता, एक कोचिंग चलाने वाले कंसल्टेंसी का मालिक, और उसके अलावा वहां पे स्टूडेंट तो सीधा 10 लाख रुपए लेके मदद करने का दावा किया जाता है। आज उस पर क्यों कोई महत्वपूर्ण यह है कि पीएससी की जांच करे सीबीआई। कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है, दूध का दूध पानी का पानी उठाए। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज एक महत्वपूर्ण आंकड़ा और देना चाह रहा हूं अपूर्वा जी। इंडियन एक्सप्रेस का एक रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा पिछले 5 सालों में 41 पेपर लीक हुए, 1 करोड़ 40 लाख युवाओं का भविष्य अधर में, उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है
कि रमन सरकार यहाँ 15 साल नहीं, 2003 में पीएससी घोटाला हुआ। आपको हाईकोर्ट का निर्णय वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाह रहा हूं अपूर्व जी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके इंडिया जो न्यूज के प्रिय चैनल है उसके दर्शक इस बात जरूर सुने। रमन सरकार के दौरान उक्त पीएससी की परीक्षा में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी साफ दिख रही है। जांच और स्केलिंग में षड्यंत्र पूर्ण किए गए गड़बड़ी को लेकर उच्च न्यायालय ने कड़े कमेंट किए। मानव विज्ञान का पेपर की पुनः जांचने की बात की। पूर्ण लिस्ट को कैंसिल किया गया। किसी विद्यार्थी का जो पूर्णांक था 75 था, किसी का 50, तो पूरे जो है लिस्ट को कैंसिल करके लगातार निर्देश दिए गए। और दूसरी बार फिर 2005 में रमन सरकार के समय फिर से पीएससी का घोटाला होता है। 70 के इतिहास में पहली बार पीएससी के तत्कालीन चेयरमैन को अशोक दरबारी को हाईकोर्ट के निर्णय के बाद राज्यपाल ने हटाया। तो महत्वपूर्ण है कि जब 2003 में घोटाला होता है, 2005 में पीएससी घोटाला होता है, आप कोई जांच नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अभी जो है दूसरी महत्वपूर्ण बात एक चीज और जी, क्या किसी राजनीतिक व्यक्ति से संबंध, किसी आईएएस अधिकारी का रिश्तेदार होना, उसमें प्रश्न चिन्ह लगाना क्या इसलिए जायज है? अगर कोई अपनी योग्यता के दम पे, कोई मेहनत के दम पे अगर सिलेक्ट हो रहा है तो उस पर आरोप लगाना किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाह रहा हूँ, 170 उम्मीदवार थे। सिमरा के जनौद गांव की आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता का पुत्र डीएसपी बनता है, बस्तर की बेटी डीएसपी बनती है, तिल्दा भाटापारा के किसान का बेटा डीएसपी बनता है। ऐसे लोग जो अपनी मेहनत पे सेलेक्ट हो रहे हैं, अगर कोई आपको लग रहा है सीबीआई जांच करेंगे, दूध का दूध पानी का माने होगा, लेकिन जो टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है हमारे कांग्रेस के नेताओं पर, जानबूझ के जो द्वेषपूर्ण कार्रवाई करके कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार का साबित करने का जो दुष्प्रयास किया जा रहा है, किसी प्रकार से लोकतंत्र में स्वीकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय देख लीजिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा ईडी अपनी कार्रवाई को पारदर्शी बनाए, टारगेटेड कार्रवाई न करे, बिना सबूत के किसी की गिरफ्तारी न करे। ये देश का सर्वोच्च न्यायालय दे रहा है। तो जिस प्रकार से संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं ठीक है, निशिकांत जी से भी जवाब ले लेते हैं। निशिकांत जी, आप सुन रहे थे अभी कांग्रेस प्रवक्ता जिस तरह से कह रहे हैं कि बहुत सारे इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, पेपर लीक के बहुत सारे मामले आए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। इस बार हो रही है तो बहुत देरी से कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो उस कार्रवाई में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग नजर आ रहा है। अपूर्वा जी, आपको और अजय गंगवानी जी को नमस्कार। देखिए, मैं अजय गंगवानी जी को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, बड़े भाई हैं, एनर्जी बचा के रखिए, अभी भविष्य में काम आएगा। अभी तो शुरुआत है, शुरुआत में इतना बिल बिलाना ठीक नहीं है। देखिए अपूर्वा जी, एक महत्वपूर्ण विषय क्या है, ये जब सीजीपीएससी का एग्जाम हुआ था और जो उम्मीदवार थे उन्होंने इसकी मांग की थी सीबीआई जांच, उसको आवाज दिया था भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने। इसके लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया था, संघर्ष किया गया था। और जब हमारी सरकार आई, तो सरकार आने से पहले हमने प्रदेश की जनता से वायदा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, हम तुरंत सीबीआई की जांच करेंगे। सीबीआई जांच को दे दिया गया। अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री झूठे सरकार जो थे, उन्होंने कहा बहुत विलंब कर दिया गया, 2021 की घटना है। तो साहब 23 तक तो आप ही बैठे थे, 23 अक्टूबर तक तो सरकार में आप ही थे, तो क्यों नहीं करवा लिए जांच? आपने तो किसी पे कार्रवाई नहीं की। ये भाई साहब पहुंच गए 2003, 2005 और दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़ में आपको क्यों नहीं दिखा? आपने कहा योग्य उम्मीदवार अगर बन गए, योग्यता के आधार पे कोई अगर क्वालिफाई होता है, अजय गंगवानी जी, उसका स्वागत है। लेकिन क्या इस प्रदेश में एक ही परिवार का 7 बच्चा योग्य दिखेगा? बाकी सारे एसटी जो हमारे युवा छात्र जो एकदम बिल्कुल बिलो द बेल्ट से आते हो, कठिन परिश्रम करते हैं, उनसे सिर्फ एग्जाम दिलवाया जाएगा और जो पास होंगे वो आपने तो स्वीकार किया, उसके लिए धन्यवाद है कि सोनवानी जी आपके नेता है। हमें तो मालूम नहीं था कि सोनवानी जी आपके नेता है। आप कह रहे हैं कांग्रेस के नेताओं पे कार्रवाई हो रही है। मैंने कहीं नहीं कहा। देखिए अजय गंगवानी, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला। अजय गंगवानी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। हैव सम पेशेंस अजय जी, हैव सम पेशेंस। अजय जी, पहले पेशेंस रखिए। आप निशिकांत जी को सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। निशिकांत जी को सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। आपने कहा कि कांग्रेस के नेताओं पे कार्रवाई की जा रही है, तो सोनवानी जी पे जो कार्रवाई हुई है वो कांग्रेस के नेता हैं। आप इसको रेक्टिफाई करते हैं, स्वीकृति देते हैं। तो अगर ये स्वीकृति है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अजय गंगवानी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, इतना आपने आरोप लगा दिया, उसके बाद भी नहीं बोला। थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। अभी सत्ता गई है, अभी धैर्य नहीं रख पा रहे हैं। मात्र विषय इतना है अपूर्वा जी कि जो इसमें संलिप्त है, और जांच से आंच किसको आनी चाहिए? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो इतना बवाल खड़ा करने की आवश्यकता नहीं। आप जो अधीर हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण है कि आपको दिख रहा है ये मामला कहां तक जाएगा।
और जहां तक भी जाए, जितने बड़े सिंडिकेट हों, सबके साथ जो जिन्होंने अन्याय किया है, प्रदेश के युवाओं के भविष्य को नीलाम किया है, उनके साथ न्याय करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और अभी जो सीबीआई जांच हो रही है, आप तो आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसी जो है बायस है। जब यही केंद्रीय एजेंसी कहीं और जांच करती तो आपको तकलीफ नहीं होता। आप बोलते हैं क्या, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आता है, अगर भाजपा के खिलाफ आया था तो आप बोलते हैं सत्यमेव जयते। अगर वही कोई कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आया है, बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो ऐसे डुअल मानसिकता से आप कब तक चलना चाहते हैं? क्या अगर सीबीआई में गड़बड़ी हुई है तो जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ऐसे कैसे एक ही व्यक्ति, और वो भी चेयरमैन का परिवार का, एक ही परिवार का व्यक्ति, 7-7 लोग अगर जाके क्वालिफाई होते हैं, तो अपूर्वा जी आपको सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से उम्मीदवारों का चयन किया गया है और नीलाम किया गया है पद को। करोड़ों करोड़ रुपया लेके नीलाम किया गया। ये हमारा ही आरोप नहीं है, जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी आरोप लगाया है। तो ये विषय बड़ा गंभीर है, थोड़ा सा गंभीरता रखिए। और मैं पुनः आपको निवेदन करूंगा कि अजय जी, एनर्जी अजय जी, अब आप तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि एक ही परिवार के इतने लोगों का चयन इतनी आसानी से कैसे हो गया? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि पूर्व के कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जिनके बच्चों का चयन बड़ी आसानी से इस एग्जाम में हो जाता है। अगर टैलेंट के दम पर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अपूर्वा जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न। देखिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मैंने अपने पहले वक्तव्य में स्पष्ट कहा कि किसी मेहनत और योग्यता के दम पर अगर कोई युवा चयनित हो रहा है तो सिर्फ उस पर आरोप लगा के उसके सिलेक्शन पे प्रश्न चिन्ह लगाना किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। मैं 4 से 5 उदाहरण देना चाह रहा हूं। आज भारतीय जनता पार्टी थी, पीएससी के तत्कालीन जो कार्यकारी अध्यक्ष थे खेलाराम जांगड़े, उसकी पुत्री संतन देवी जांगड़े का सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर के रूप होता है, क्या उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाए? छत्तीसगढ़ लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष के.आर. पिस्डा के पुत्र हितेश पिस्डा का सिलेक्शन होता है, क्या उस पर आरोप लगाए हम? तत्कालीन जो आईएएस अधिकारी थे बीएल अग्रवाल, उसके 2 पुत्र सुमित अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, दोनों सगे भाइयों का सिलेक्शन था, क्या उस पर आरोप लगाए? समीर मिश्रा, हर्षित मिश्रा, दोनों सगे भाई एक ही परिवार से पीएससी में डीएसपी के पद पर सिलेक्ट होते हैं, तो प्रश्न लगाए। महत्वपूर्ण यह है कि पीएससी जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन कुछ अपने राजनीतिक आरोप के चलते आज ऐसे लोगों पे आरोप लगाना जो अपनी मेहनत के दम पे सिलेक्ट हो रहे हैं, किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात अपूर्वा जी कहना चाह रहा हूं, आप भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में पीएससी की जांच का एक आयोग बनाया, उसकी अध्यक्षता किसको दी है? प्रदीप जोशी। ये प्रदीप जोशी कौन है अपूर्वा जी? ये वही प्रदीप जोशी है जो नीट की जो पेपर लीक हो रहे हैं, उस नीट की जो एनटीए है, उस एनटीए के चेयरमैन, जो आरएसएस से बैकग्राउंड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं, एक ऐसे व्यक्ति पे जिसपे ऑलरेडी पेपर लीक का आरोप जारी है कि उसके साथ लापरवाही हो रही है, उसी व्यक्ति को आप आज छत्तीसगढ़ में जो पीएससी की जांच हो रही है उस कमेटी का अध्यक्ष को बनाने कर रहे। तो जो लीपा पोती है, जो राजनीतिक पाखंड है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। दूसरा लगातार देख लीजिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जब 70 पेपर लीक हो रहे हैं, क्या पीएससी की जांच होती है? मध्य प्रदेश में पूरे देश का सबसे बड़ा व्यापक घोटाला हुआ, क्या उसकी जांच का कोई रिजल्ट आया? बता दीजिए। आज छत्तीसगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री की पत्नी की जगह एक दूसरी लेडी जाके एग्जाम देती है, परीक्षा फर्जी वाला होता है, क्या उसकी जांच की गई? तो ये राजनीतिक पाखंड न करे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखिए। 3 ऐसी अपूर्वा जी, ये 15 सालों तक 34 घोटालों के माध्यम से 1 लाख रुपए छत्तीसगढ़ की जनता का डकार रहते हैं। अब 2014 से 2018 एक विधानसभा में आंकड़े इनके द्वारा दिए गए कि 217 प्रकरणों में एसीबी ने और आर्थिक अपराध शाखा ने 2 अरब 7 करोड़ 47 लाख की संपत्ति जब्त की। ये सिर्फ 4 साल के आंकड़े थे। आप अंदाजा लगाइए कि रमन सरकार के 15 सालों में कितना कमीशन को भ्रष्टाचार हुआ। निशिकांत जी जवाब दे रहे हैं, निशिकांत जी से जवाब ले लेते हैं। घोटाला हो, पनामा पेपर, अगस्ता हेलीकॉप्टर, ये 15 साल तक कमीशनखोरी भ्रष्टाचार करते रहे। इनके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने स्वीकार किया रायगढ़ की भाजपा की कार्य समिति की बैठक में। ठीक है अजय जी, निशिकांत जी से जवाब ले लेते हैं। निशिकांत जी, देखिए, उन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही, खुद स्वीकार किया गया। स्वीकार क्या होता है अजय गंगवानी जी कि 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसा पहुंचता है। कांग्रेसी सारे भ्रष्टाचारी है, 1 रुपया भेजते हैं तो 15 ही पैसा पहुंचता है, 85 पैसा खा जाते हैं। विषय ये है कि ये अभी हमारे मित्र और बड़े भाई कह रहे थे कि 15 साल में भ्रष्टाचार हुआ। अपूर्वा जी, क्या आपका दायित्व नहीं बनता? आप सरकार में आए हैं और आप लगातार आरोप लगा रहे हैं किसी पार्टी पे और किसी नेता पे।
आपका दायित्व नहीं बनता कि एक FIR करे, अपूर्वा एक जी, जांच मेरे एक करे। प्रश्न का जवाब लीजिए मेरे छोटे भाई से। बात आप प्रदीप बात जोशी की- अजय गंगवानी जी सुनिए, आपको ना या तो डेकोरम पता होना चाहिए, आप इस तरीके से नहीं कर सकते। मैं सुन रहा हूँ ना आपकी निशिकांत बात। जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी, मैं ये कह रहा था कि अगर 15 साल की हमारी सरकार थी और ये लगातार आरोप लगाते हैं, तो क्या आपका दायित्व नहीं, आप सरकार में आए हैं और जनता के प्रति आपको उत्तरदायित्व है, आपका जिम्मेवारी है। अगर आप जुमलेबाजी करके और झूठे आरोप लगा के भागना चाहते हैं, क्या 5 साल की सरकार थी आपकी भूपेश दाऊ जी की, आपने क्या कार्रवाई की, क्या FIR हुआ, किसको जेल में डाल दिया? कुछ नहीं। बात यह है कि सिर्फ झूठे आरोप लगा के आप बच नहीं सकते। अभी यहाँ पे जो जांच हो रही है, अभी तो जांच शुरुआत हो रही है। मैं तो बोल रहा हूँ आपको अजय गंगवानी जी, एनर्जी बचाइए, हमको अभी इसमें बहुत भिड़ना है। अभी एक मामला कहां तक जाएगा आप चिंता मत कीजिए, एक एक बांगड़ बिल्लियों को पकड़ के उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो प्रदेश में पदों का नीलामी कर रहे थे आप, इसकी खुद स्वीकृति दे रहे थे आपके विधायक बिलासपुर के, थाने और पोस्टिंग की नीलामी की जा रही है। उस समय आपको चिंता तो कतई नहीं थी प्रदेश की जनता की। आप प्रदेश के युवाओं की बात करें, प्रदेश का युवा आपके शासनकाल में निर्वस्त्र हो गया। नैतिकता थी आप में, जरा सा भी शर्म था आप में? नहीं था। प्रदेश की स्थिति जैसा आपने बनाया कि सीएम सचिवालय में बैठ के जो आपकी सौम्य चिड़िया थी और सूर्या बल्ब था, 25 रुपए टन का लेवी वसूल रहा था, और वो झूठेश बघेल जी को इसकी चिंता नहीं थी। तो प्रदेश में जो भ्रष्टाचार का आखंड आपने मचाया था, उसका परिणाम है कि आज आप कटघरे में भी खड़े हैं और विपक्ष में भी खड़े हैं। आप सोचिए कि जब प्रदेश की जनता इतना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे सकती लगाता, आप तो कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, तो प्रदेश की जनता ने आपको आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? जबकि हमसे ज्यादा 3200 रुपए आपने धान खरीदी की बात कही, जबकि हमसे ज्यादा 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात कही। प्रदेश की जनता आपके झांसे में क्यों नहीं आई? क्योंकि उन्होंने 5 साल के आपके विनाश के कालखंड को देखा नहीं, बर्दाश्त किया कि कब मौका मिले और इस सरकार को, निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंका जाए। ऐसा कतई नहीं हो सकता कि एक परिवार का 7 आदमी, आपने तो इतना लिस्ट बताया, 1 2 1 2, एक परिवार का 7 आदमी योग्य उम्मीदवार होगा। अजय गंगवानी जी, इतना कोई संभव नहीं है। आप देखिए चेयरमैन के परिवार का व्यक्ति की बात करें, 7 लोगों का नाम बता दीजिए। चलिए चेयरमैन, अगर आपको नाम भी नहीं पता है, 7 लोगों का नाम बता दीजिए ताकि दर्शक सुन ले। अजय गंगवानी जी, अजय गंगवानी जी, निशिकांत जी जवाब दे दीजिए, नाम भी बताई दीजिए। 7 लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, 7 लोगों का जिक्र कर रहे हैं, जनता भी जानना चाहती है, दर्शक भी जानना चाहते हैं। बिल्कुल अपूर्वा जी, बहुत जरूरी अपूर्वा जी, है एक कि मिनट, चैनल पे बैठ के गलत बयानबाजी न करें। नहीं गलत बयानबाजी नहीं। सुनिए अजय गंगवानी जी, मैं आपका ज्ञान वर्धन करने के लिए, मेरी बात सुनिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे। नाम बताए, मैं लिखते जाता हूँ। चलिए ठीक है, एक-एक करके अजय गंगवानी जी, अजय गंगवानी जी मेरी बात सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए। मैं आपका ज्ञान वर्धन करने के लिए आने आप लोकप्रिय चैनल पे एक बहुत बड़ी बयानबाजी कर रहे हो। सर अजय जी, निशिकांत जी, देखिए एक एक करके बोलिए, नहीं बोल सकते आप एक एक करके अपनी बात रखिए। चलिए, हाँ 10 निशिकांत, सेकंड देखिए, ये लगातार आप नहीं बोल सकते और आप मुझे डायरेक्टर में पहले मेरा कंप्लीट होने दीजिए। देखिए अपूर्वा जी, यही तरीका है इनका, ये जानबूझ के डिस्टर्ब करते हैं, इनको डेकोरम भी नहीं पता, मेहनत निशिकांत जी, वो सिर्फ वो 7 लोगों के नाम आपसे जानना चाहते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। अपूर्वा जी, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। अपूर्वा जी, मैं बता रहा हूँ। हाँ, वो बता रहे हैं। ठीक है अजय गंगवानी जी, मैं आपका यहाँ ज्ञान वर्धन करने के लिए बैठा हूँ। अगर आपको इस बात की भी जानकारी नहीं तो आप कैसे सरकार चलाए, इसकी ये बात को बहुत जुबान है पूरा जी, झूठ बोल के फांसू के चैनल पे नहीं है। चलिए निशिकांत जी, देखिए सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से बात नहीं बनती, आरोप प्रत्यारोप से बात नहीं बनती। चलिए देखिए, हमारे पास समय का अभाव है, अब मैं आप दोनों से एक फाइनल कमेंट इस पूरे विषय पर लेना चाहूंगी। आप दोनों से एक फाइनल कमेंट। अजय जी, देखिए महत्वपूर्ण, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि अगर आप कोई जांच कमेटी बिठा रहे हैं तो एक ऐसे व्यक्ति को उस कमेटी का अध्यक्ष क्यों बनाया जा रहा है जो ऑलरेडी एक नीट एग्जाम की परीक्षा की पेपर लीक का एनटीए का अध्यक्ष। पहली बात, आप 70 पेपर लीक होते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। दूसरी बात, आज वही भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से ईडी आईटी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, आज बहुत छोटा सा उदाहरण दे देता हूं अनुपुरा जी, चिंतामणि महाराज पे कोयले घोटाले का आरोप लगाया गया, लाखों रुपए की रिश्वत की बात की गई। आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, सरगुजा से उनको सांसद की टिकट दी जाती है, साथ ही एसीबी और एफआईआर से नाम हटा देती है। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, हेमंत बिस्वा शर्मा,
येदुरप्पा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ताजादार नवीन जिंदल, ये ऐसे सारे लोग थे जिसपे माननीय मोदी जी और अन्य नेता लगातार भ्रष्टाचार कमीशन का आरोप लगाते हैं। ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते, सारे केस खत्म। भाजपा की वॉशिंग पाउडर में धूल के साथ मेरा एक ही निवेदन है कि संवैधानिक संस्थाओं को विपक्ष की छवि को धूमिल करने के लिए, हमारी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, इसी प्रकार से स्वीकार ही नहीं है। युवाओं के भविष्य की राजनीति चलिए, करना बंद ठीक है। करें। निशिकांत जी, 70 विपलिक होते, क्यों कोई निशिकांत जी, एक कार्रवाई फाइनल कमेंट आपसे। क्यों कार्रवाई नहीं करते? देखिए, ठीक है, अजय। अजय गंगवानी जी या कांग्रेस पार्टी को कोई चीज स्वीकार हो या अस्वीकार हो, कार्रवाई तो होगी, डंके के चोट पे होगी। और जिन्होंने अन्याय किया प्रदेश के युवाओं के साथ, एक एक व्यक्ति का हिसाब किताब होगा। अब नहीं सहबो, बदल के रहबो। जो बात था ना, बदलने के लिए प्रदेश के युवा ने मतदान किया और हमने उनसे वादा किया था, और जो मोदी जी की गारंटी के रूप में वादा था वो पूरा करे। सीबीआई जांच करी, अभी तो शुरुआत है। जय गंगवानी जी, थोड़ा सा सब्र रखो, अभी बहुत लड़ाई लड़ना है इसमें हमको और आपको। चिंता मत कीजिए, एक एक चीज के साथ न्याय होगा, ये हमारा संकल्प। ठीक है निशिकांत जी, हम उम्मीद यही करते हैं कि जो वादा सरकार ने किया है छात्रों से कम छात्रों को न्याय जरूर मिले। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हमारे साथ रखने के लिए। तो देखिए, सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में हुए पीएससी घोटाले पर जांच शुरू कर दी है और जिसके तहत आज पीएससी भर्ती घोटाले मामले में सीबीआई ने धमतरी समेत कई जिलों में छापेमारी शुरू कर दी है। कई कांग्रेसी नेताओं का भी नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, जिसके बाद जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जो बयानबाजी है वो तेज हो गई है और सियासी पारा भी काफी ज्यादा गर्म हो गया। वैसे में ये मामला, ये पूरी जांच किस दिशा में जाती है, ये देखने वाली बात होगी और क्या वाकई छात्रों के साथ न्याय होता है या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। तो फिलहाल इस बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही।